everyone. A very warm good evening to all of you and a very warm greetings to all of you. सभी को नमस्कार, सभी को राम राम और बहुत सारा प्यार के साथ मैं नीतू ढाका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी आपके अपने परिवार रिंकल्स गुरुकुल पर। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। सो चलिए जल्दी से एक बारी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए हाउ आर यू ऑल गाइस, कैसे हैं आप सभी, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द सेशन। हम लोग शुरुआत कर सके आज के सेशन की। चलेगा, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द सेशन। करते हैं सेशन की शुरुआत। और कैसे हैं आप सभी, जल्दी जल्दी से एक बारी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा हाउ आर यू ऑल गाइस। आज न्यू चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। और आज जो टॉपिक हमारा होगा दैट विल बी द सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हार्ट से। सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर यहाँ पे जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दैट विल बी द हार्ट। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। अच्छा यान करें मैम, वेलकम अगेन इन अवर क्लास। अरे वाह, क्या बात करें, वेलकम अगेन। चलो ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक है आज का सर्कुलेटरी सिस्टम। दिल से दिल तक कुछ बातें करेंगे आज दिल के बारे में कि एक्चुअल में हमारा दिल कैसा होता है, किस तरीके का ये ऑर्गन है, किस तरीके का अंग है और किस तरीके से हमारे दिल के अंतर्गत सभी की सभी क्रियाएं जो हैं चलती हैं। यानी कि हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर हम कौन सा शुरू करने जा रहे हैं? तो अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। करें शुरू, लेट्स स्टार्ट। चलिएगा, शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन लेवल पर इस चैप्टर की। चैप्टर है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि अगर हम बात करते हैं रक्त संचार तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर अगर मैं बात करती हूँ रक्त संचार तंत्र। और एक्चुअल में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है या फिर जो रक्त संचार तंत्र है, इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या चीजें हैं जो हमें इस चैप्टर के अंतर्गत डिस्कस करनी है, एक बारी उन पर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं, रक्त संचार तंत्र, देखो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो सीधा सीधा इस चैप्टर को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं ब्लड, यानी कि अगर बात की जाती है रक्त, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, अब रक्त का संचार हमें पढ़ना है, तो रक्त का संचार कौन कराता है? तो रक्त का देखो, ब्लड रक्त, दूसरा आपसे पूछ रहे हैं रक्त का संचार। तो जब रक्त का संचार कराना है तो रक्त का संचार कराने का कार्य किसका होता है? तो रक्त का जो संचार है, संचार कराने का कार्य होता है, हाय यार शिट, सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर अगर मैं बात करती हूँ रक्त 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 रक्त। ठीक है, अब रक्त का संचार कौन कराता है? तो अगर रक्त के संचार की हम बात करें तो बेटा रक्त का संचार कराने का कार्य होता है हमारे हार्ट का, हमारे हृदय का। ठीक है, अगर हम अपने हार्ट की बात करते हैं, हृदय का, और इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का कार्य कौन करता है? हार्ट को ब्लड से कनेक्ट करने का कार्य कौन करता है? अगर हम हार्ट की बात करें तो एक्चुअल में जो हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट को ब्लड से कनेक्ट करने का कार्य कौन करता है? तो कुछ छोटे छोटे जंक्शंस होते हैं जिनको हम किस नाम से जानते हैं? जिनको हम कैपिलरीज के नाम से जानते हैं। जिनको क्या कहा जाता है? जिनको कहा जाता है उपवहिका, कैपिलरीज, या फिर अगर मैं बात करती हूँ उपवहिका के नाम से हम इनको जानते हैं, कैपिलरीज के नाम से हम इनको जानते हैं। समझे? तो इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे हम सबसे पहले, या फिर सीधा सीधा मैं कहूं, यानी कि देखो ऐसे समझना, हमारे रक्त को एक अंग से दूसरे अंग तक, हृदय से किसी भी अंग तक ले जाने का काम कौन करती है? तो कैपिलरीज भी छोड़ो, तो इनके बीच में कुछ ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन्हीं ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम किस नाम से जानते हैं? सो दीज आर known as
एज द ब्लड वेसल्स। इनको हम ब्लड वेसल्स के नाम से जानते हैं। इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम जानते हैं रक्त वहिकाओं के नाम से। इनको हम रक्त वहिका कहते हैं। ठीक है, दीज आर नॉन एज द ब्लड वेसल्स। इनको हम ब्लड वेसल्स या फिर क्या कहते हैं, रक्त वहिका का नाम देते हैं। तो आज जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ब्लड वेसल्स। हम रक्त वहिका से शुरुआत करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है, दैट विल बी ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स या फिर रक्त वहिकाएं। अब जो रक्त वहिकाएं होती हैं, एक्चुअल में होती क्या है? व्हाट आर द ब्लड वेसल्स? सो अगर मैं ब्लड वेसल्स की बात करती हूँ, रक्त वहिकाओं की बात करती हूँ, सो दीज आर द ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये क्या होती है? ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स। दीज आर द ट्यूबुलर। ठीक है, ट्यूब की तरह की, यानी कि मैं सीधा सीधा कहूँ ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स, या फिर छोटी 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 अगर मैं कहूँ एक तरीके से, ये पाइप नुमा संरचना होती है। और ये जो पाइप नुमा संरचना है, यानी कि क्या कहा है? ट्यूब की तरह, पतली सी ट्यूब की तरह, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर वाली, यानी कि ये कैसी? सीधा सीधा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर वाली पाइप नुमा संरचनाएं होती हैं, जिनका कार्य क्या होता है? हमारे शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक रक्त का प्रदान करना या फिर रक्त का स्थानांतरण करने का कार्य इनका होता है। करती क्या है? हमारे शरीर के किसी भी एक अंग से दूसरे अंग तक ये रक्त का संचार कराती हैं, ये रक्त का परिवहन कराती है। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? रक्त वहिका कहते हैं, या फिर इनको ब्लड वेसल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब होती कितने प्रकार की है? अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें, सो हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर? तो बेटा दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ आर्टरीज, यानी कि धमनियां। और आर्टरीज के अलावा अगर बात की जाती है, दूसरी कौन सी आती है? दूसरी आती है आपकी वेन्स, यानी कि अगर मैं बात करती हूँ शिरा। आर्टरीज और वेन्स, धमनियां, और धमनियों के साथ साथ दूसरे प्रकार की कौन सी होती है? आपकी दूसरी प्रकार की जो रक्त वहिकाएं होती हैं, इनको हम जानते हैं शिरा के नाम से। सो दो प्रकार की रक्त वहिकाएं हैं जो कि हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाती हैं, आर्टरीज और दूसरी कौन सी है? वेन्स। और अब इन आर्टरीज और वेन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने का कार्य कौन करता है? अगर हम धमनी और शिरा की बात करें, तो बेटा किसी भी धमनी को, आर्टरी को, यानी कि एक आर्टरी को वेन के साथ कनेक्ट करने का कार्य कौन करता है? तो आर्टरीज को वेन्स के साथ कनेक्ट करने का कार्य करती हैं छोटी छोटी सी कैपिलरीज। इसके अंतर्गत क्या पाया जाता है? इसके अंतर्गत पाई जाती हैं कैपिलरीज। और ये जो कैपिलरीज होती हैं, कुछ इस तरीके के जंक्शंस होते हैं। यही जंक्शंस क्या करते हैं? यही जंक्शंस जो हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम कैपिलरीज कहते हैं, जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। इन्हीं को हम उपवहिका कहते हैं। ठीक है, उपवहिका की अगर हम बात करें, ठीक है, तो भाई तीन प्रकार की रक्त वहिकाएं हमारे शरीर के अंतर्गत हो गई। सबसे पहले आर्टरीज, यानी कि धमनियां। दूसरी कौन सी हो गई? वेन्स, यानी कि शिराएं। और तीसरी कौन सी हो गई? आपके कैपिलरीज, यानी कि उपवहिकाएं। ओके, तो ये है आपके तीन प्रकार की रक्त वहिकाएं। अब एक्चुअल में जो रक्त वहिकाएं हैं, राम राम सभी को। चलिका, आज मैं बहुत अच्छी लग रही है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सही है। ये फोटो है, वह किसी के पास नहीं है। देवा, देवाशीष, कौन सी फोटो नहीं है? चलिए,
ठीक है। तो अब जो हम लोग बात करेंगे किसकी, सबसे पहले आर्टरीज और वेन्स के बारे में जानते हैं कि आर्टरीज क्या होती हैं एंड व्हाट आर द वेन्स। अगर मैं आर्टरीज और वेन्स की बात करती हूँ सबसे पहले, यानी कि दो प्रकार की रक्त वाहिकाएं हैं, एक जिसको हमने क्या कहा है आर्टरीज, यानी कि हमने कहा है धमनियां, और धमनियों के अलावा जो दूसरी होती है सेकंड टाइप दैट विल बी द वेन्स, इनको हम किस नाम से जानते हैं, तो इनको हम जानते हैं शिरा के नाम से। आर्टरीज और वेन्स, धमनी और शिरा की अगर बात की जाए, तो अगर मैं धमनियों की बात करती हूं तो धमनियों के अंतर्गत किस तरीके के रक्त का संचार होता है, सबसे पहले इन दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या होता है। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करते हैं, सिंपली अगर बात की जाए, हाँ, यस सर। अच्छा, प्रीवियस स्लाइड अर्नब लीजिए। वैशाली कह रही मैम आप ऐसे कपड़ों में अच्छी लगती हैं। ओके, थैंक यू सो मच वैशाली जी। चलो बताइए, बढ़े आगे। चलो अब देखो, आर्टरीज और वेन्स, सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आपको पता है जो धमनियां हैं ये अक्सर ना शुद्ध रक्त का संचार कराती हैं, तो ध्यान रखिएगा यह है शुद्ध रक्त का, यह है शुद्ध रक्त का संचार कराती है। ठीक है, सो दे कैरीज प्योर ब्लड, ये क्या करती हैं, प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। सो दे कैरीज प्योर ब्लड। बट क्या ये हमेशा प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, तो हमेशा नहीं करती हैं। तो अब इनके अंदर ना एक अपवाद आता है, एक एक्सेप्शन आता है, और एक्सेप्शन किस चीज का है, यानी कि इनके अंतर्गत ना एक अपवाद आता है, एक एक्सेप्शन आता है। और बेटा अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूं, एक्सेप्शन क्या होगा, अपवाद क्या होता है, तो हमारे शरीर के अंतर्गत ना एक आर्टरी पाई जाती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको ना हम पल्मोनरी आर्टरी के नाम से जानते हैं। पल्मोनरी आर्टरी का मतलब क्या है, पल्मोनरी आर्टरी का मतलब है फुफ्फुस धमनी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी या फिर अगर मैं बात करती हूँ फुफ्फुस धमनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम पल्मोनरी आर्टरी या फिर अगर हम बात करते हैं फुफ्फुस। अच्छा विजय, हम चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं हुआ है तो हो जाएगा, डोंट वरी। अगर नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है तो हो जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो हो जाएगा। ठीक है, चलो, पल्मोनरी आर्टरी। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसका कार्य क्या है, ये क्या करती है, अगर पल्मोनरी आर्टरी की बात की जाए, फुफ्फुस धमनी की बात की जाए, तो इसका कार्य क्या होता है, ये एकमात्र ऐसी धमनी है हमारे शरीर के अंतर्गत जो अशुद्ध रक्त का संचार कराती है। तो ध्यान रखिएगा, यह है हमारे हृदय से फेफड़ों तक, ये क्या करती है, यह है हृदय से फेफड़ों तक, हृदय से फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त का संचार कराती है। अशुद्ध रक्त का संचार, अशुद्ध रक्त का संचार कराती है।
ठीक है, अशुद्ध रक्त का संचार कराती है। अब इस बात से मतलब क्या है, इस बात से सीधा सा मतलब है फर्स्ट पॉइंट, और दूसरा यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको एक्सेप्शन कि ये क्या करता है, इट कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, it carries deoxygenated blood from heart to lungs, from heart to the lungs। ये हमारे हृदय से फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त का संचार कराती है। मैम आज पार्टी जाना है क्या? सचिन क्यों भाई? नहीं, मैं सीधा ऑफलाइन क्लास से आज आप लोगों के क्लास ले रही हूँ, सीधा ऑफलाइन क्लास से आई हूँ मैं, पार्टी वार्टी कहीं नहीं जाना यार। मतलब मैं नॉर्मल ड्रेसअप हुआ, ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है, मैं बिल्कुल नॉर्मल ड्रेसअप हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? चलो, तो ये बात किसकी हो गई? ये बात हो गई आपकी आर्टरीज की, धमनी की, ठीक है। चलिए, अनिमी से चैप्टर चल रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम। भाई दिल किस में पढ़ते हो? सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ते हो रक्त संचार तंत्र। दूसरा, अब अगर हम बात करते हैं हमारे शरीर के अंतर्गत ना कुछ वेन्स होती हैं, कुछ शिराएं पाई जाती हैं, और इन शिराओं का कार्य क्या होता है? जो शिराएं होती हैं ये हमारे शरीर के अंतर्गत सामान्यतः अशुद्ध रक्त का संचार कराती हैं। ये जो है ये बिल्कुल आर्टरीज के अपोजिट होती हैं, तो ये जो है अशुद्ध रक्त का संचार कराती हैं। और यदि ये अशुद्ध रक्त का संचार कराती हैं तो अब हमारे शरीर के अंतर्गत अगर मैं बात करती हूं, हमारे शरीर के अंतर्गत नॉर्मली यहां पर हमेशा ऐसा नहीं है कि यह शुद्ध रक्त का ही संचार कराएगी, तो यहां पर भी एक एक्सेप्शन आता है, यहां पर भी एक अपवाद आता है। और अपवाद क्या है? तब ये रक्त का संचार कराती हैं तो यहां पर एक एक्सेप्शन आ जाएगा कि नॉर्मली तो अशुद्ध रक्त का संचार करा रही है, बट हमारे शरीर के अंतर्गत एक वेन होती है जिसको हम पल्मोनरी वेन के नाम से जानते हैं, या फिर जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं फुफ्फुस शिरा, जिसको हम नाम किसका देते हैं? फुफ्फुस शिरा का नाम देते हैं। और बेटा जो फुफ्फुस शिरा होती है ये कैसे रक्त का संचार कराती है? तो हमारे शरीर में पाई जाने वाली एकमात्र शिरा जो कि अशुद्ध रक्त का संचार कराती है। तो सॉरी, शुद्ध रक्त का, नॉर्मली अशुद्ध का कराएंगी, बट जो पल्मोनरी वेन होती है, फुफ्फुस शिरा होती है, ये एक ऐसी शिरा होती है जो कि कैसे, जो कि आपके शुद्ध रक्त का संचार कराती है। यह है सीधा अगर मैं कहूं फेफड़ों से, कहां से लेकर के जाएगी? यह है हमारे फेफड़ों से, यह है हमारे फेफड़ों से, फेफड़ों से हृदय तक, फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त का, शुद्ध रक्त का संचार कराती हैं, ठीक है। दे कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर आप सीधा कह सकते हो इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कहां से कहां तक ब्लड? फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, लंग्स से हृदय तक, ठीक है। अरे वाह शोभित, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। अगर कुछ रिवाइज करना हो जीएस में, मतलब बायो में मैं कहूँ, तो विटामिन्स या फिर न्यूट्रिशन वाला पार्ट देख लेना, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। वरना चिल मारो और बढ़िया मजे से पेपर दे के आना। ऑल द वेरी बेस्ट। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? तो नॉर्मली वेन्स कैसे ब्लड को कैरी करती है? तो नॉर्मली तो ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं हमारे शरीर में जो पल्मोनरी वेन होती है, ये कैसे रक्त का संचार कराती है? ये आपका कैसे रक्त का संचार कराएगी? तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का संचार कराती है। ओके, चलिए अनुज बेटा आप कितने चैप्टर हो चुके हैं ये तो आप अपनी क्लास में ही देख सकते हैं, ठीक है। ये तो आप उसी में चेक कर पाओगे कि कितने चैप्टर हो चुके हैं, इसमें तो पूछने की जरूरत भी नहीं है बेटा।
ठीक है। चलिए, अनुज कितने चैप्टर है बायोलॉजी में? बेटा बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कितने चैप्टर है। इंट्रोडक्शन वाली क्लास देखिएगा, उसमें मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास आप देखोगे, सारी चीजों से पता चल जाएगा। तो आर्टरीज और मेन्स वेन्स का ये था एक सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए डन। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, अब अगर मैं आर्टरीज और वेन्स की बात करती हूं, जो आर्टरीज होती हैं, अगर मैं आर्टरीज की बात करूं, यानी कि अगर मैं धमनियों की बात करती हूं, तो हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाने वाली जो धमनियां हैं, या फिर मैं किसकी बात करूं, मैं वेन्स की बात करूं, मैं शिरा की बात करती हूं। आर्टरीज धमनियां, या फिर मैं किसकी बात करती हूँ, मैं यहाँ पर बात करती हूँ वेन्स की, मैं बात करूँ शिराओं के। इनके बीच में और क्या डिफरेंस होता है, अगर आपसे डिफरेंस यहाँ पर पूछ लिया जाए। ठीक है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ठीक है, चलो अब देखो इनके बीच में क्या डिफरेंस होगा। सबसे पहले अगर मैं आर्टरीज की बात करती हूँ, तो ये जो आर्टरीज हैं, इनका डायमीटर कैसा होता है, तो इनका जो डायमीटर होता है वो कंपैरेटिव टू द वेन्स ज्यादा होता है। कितना, तो ये जो है इनका डायमीटर जो रहता है आपका 4 से 5 mm के आसपास का रहता है, 4 to 5 mm। समझे बेटा? और जो वेन्स होती हैं, एक्चुअल में इनका जो साइज होता है, इनका डायमीटर थोड़ा छोटा रहता है। और कितना, तो इनका जो डायमीटर है वो लगभग 2.5 से 3 mm के आसपास का होता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है आर्टरीज में और वेन्स में। दूसरा सेकेंड पॉइंट, थैंक यू सो मच शोभित। शोभित कह रहे हैं मैम आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह ही बेटा कहकर बोलती हो। थैंक यू सो मच। आपकी शादी हो गई? वैशाली मीना पूछ रही है। वैशाली अभी मैं सिंगल हूं, तो तुम लड़का ढूंढ सकते हो। ठीक है, यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ बायोलॉजी पल्लवी, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप करते हो, कभी कभी मन खुश हो जाता है। ठीक है, चलिए आओ। अब इसके अलावा अगर हम बात करते, देखो यहाँ पर जो आर्टरीज और वेन्स हैं, इन दोनों में जो धमनियां होती ना, एक्चुअल में इनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है। आपसे क्वेश्चन पूछिया जाता है, आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पर अगर हम अपने हार्ट की बात करें, अगर मैं दिल की बात करूं, तो ऐसे समझना, जो ह्यूमन हार्ट होता है, आगे मैं जाके एक पार्ट बताऊंगी आपको, इसके अंदर ना 4 चैम्बर होते हैं। और ये वाला जो चैम्बर है, इस चैम्बर से ना अरोटा जुड़ी होती है, महाधमनी। और अरोटा क्या करती है, हमारे हृदय से रक्त को बाहर लेकर के जाती है। तो देखो किसी भी चीज को अपने घर से बाहर निकालने में हमें ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तो तब ब्लड को बाहर निकालना पड़ता है, तो सबसे ज्यादा प्रेशर इसी चैम्बर पे होता है। साथ साथ ये अरोटा आगे जाकर के बहुत सारी आर्टरीज से कनेक्ट हो जाएगी। तो यही जो अरोटा होती है, या फिर अगर मैं बात करती हूँ जो धमनियां होती हैं, इनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि हृदय से रक्त को लेकर के जाती हैं। हमेशा हृदय से रक्त तब बाहर जाता है, तो वो किसके थ्रू जाता है, वो धमनियों के माध्यम से जाता है। जैसे या तो अरोटा, या फिर दूसरी धमनी कौन सी होती है, पल्मोनरी आर्टरी। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है, यानी कि फुफ्फुस धमनी, ठीक है, या तो किसके माध्यम से जाता है, या तो जाता है पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से, या फिर अगर मैं बात करती हूँ, या तो किसके माध्यम से जाएगा, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से जाएगा, या फिर आर्टरीज यानी कि अगर मैं बात करूं धमनियों के माध्यम से जाएगा। ओके, चलिए। तो कभी भी देखो, हमारे घर में कोई भी आ बहुत प्यार से जाता है, ठीक है,
तो तब हमारे घर में कोई भी आता है तो बड़ी इज्जत से आता है, बट उनको बाहर निकालने के लिए ना बड़े धक्के लगा के बाहर निकालना पड़ता है। इतनी आसानी से वो बाहर नहीं जाते हैं। नहीं सर। चलो ठीक है, बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट, तो हमारे हार्ट से तब ब्लड को बाहर लेकर के जाया जाता है। तो बाहर कौन लेकर के जाता है? तो बाहर लेकर के जाने का काम होता है आर्टरीज का। तो तब कभी भी ब्लड बाहर निकलता है तो प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता है। तो यही कारण है जो धमनियां हैं इनके अंतर्गत रक्त का मैक्सिमम प्रेशर होता है। देयर विल बी द मैक्सिमम ब्लड प्रेशर। यहाँ पर हमेशा सबसे अधिक रक्तदाब आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो धमनियां होती हैं इनके ऊपर ना हमेशा अधिक रक्तदाब होता है। तब इनके ऊपर अधिक रक्तदाब है तो क्या हो सकता है कि भाई जो धमनी है इनकी दीवारें फट सकती है अगर ज्यादा प्रेशर होगा। तो अगर फटे ना, इसलिए धमनी की जो दीवारें होती हैं वो पहले ही मोटी पाई जाती हैं। सो दे आर हैविंग द थिक वॉल। इनकी जो दीवारें होती हैं वो हमेशा कैसी होती है? मोटी। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ मोटी दीवारें इसके अंतर्गत पाई जाती है, दे आर हैविंग द थिक वॉल। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है। अच्छा, कौन से सर हैं? तो यहाँ पर दीपक सर हैं और शिवान सर हैं। ठीक है, यहाँ पर दीपक सर और शिवान सर हैं भाई। चलो, हर हर महादेव। जय करो वीर बजरंगी का, बोल साचे दरबार की जय। ओके ठीक है, सो वो कल से ना, चलो ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ाते हैं। मैम की छुट्टी, टाटा बाय बाय। और बताओ क्या चल रहा है जीवन में? आजा, क्या क्या चल रहा है? कुछ बढ़िया? सुमित प्रधान बोला शिवान सर को, मैडम मेरी जय श्री श्याम बोल दो। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। मैं यहीं पे हूँ, सामने बोल दे अब जो कुछ बोलना है। सर आपको तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है, थोड़ा रेस्ट है। लव यू भाई, सबको बहुत सारा प्यार। चलेगा। और बाकी क्विज कर रहे हैं आप सभी टेलीग्राम पर, जो आप लोगों के लिए एक मुहिम स्टार्ट किया है मैंने। अभी मंदिर से आया हूँ, ठीक है, मंगलवार था। तो क्विज करते रहिए टेलीग्राम चैनल पर, शिवान सर जीएस ऑफिशियल पर। पहली बात तो ये हिमालय, ओके। दूसरा ये बताओ, मज़ा आ रहा है पढ़ने में? है भाई, कल करेंगे प्रियम्बल 2। कुछ नहीं था जी, 8:30 बजे आज। कितने बच्चे हमारे साथ यूपी से जुड़े हैं? हाल है बा गुरु जी, हाल में बढ़िया। मैडम जी किसी काम से गई है, मैं सोचा खाली रहेगा 1 मिनट मैं आपको कुछ सिखाई दूँ। तो मुद्दा ये है, चलो फिर ये बताओ, हार्ट में टोटल कितने चैम्बर होते हैं? हार्ट पढ़ रहे हो तुम? क्या पढ़ रहे हो? धमनी, सिरा, ब्लड पढ़ रहे होगे तुम? बताओ।
बताओगे टोटल कितने चैम्बर होते हैं? तानिया प्रकाश। अभी मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आ रहा हूँ, यहीं से मैं उनको दिखाऊंगा लाइव। सर आप कहाँ से? मैं बेसिकली मैं यूपी से हूँ, रहता दिल्ली में हूँ, और ग्रेजुएशन मैंने किया है दून से। तो मैं कहीं से भी नहीं रहा अभी। ओके, प्रकाश जी आप बिहार से हो? चलिए। और तुम सबने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा होगा, बाकी दिखते रहते होंगे हम कहाँ से। चार चैम्बर बिल्कुल सही, शिवान सर जीएस ऑफिशियल पे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर ले। ठीक है, चार चैम्बर राइट आंसर। हीरोज ऑसम, चार चैम्बर। ठीक है, बच्चों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। हार्ट में टोटल कितने चैम्बर होते हैं? देखो सबने चार चार आंसर किया। बस ये आपका नाम ऐसे रोशन करते रहे ना, कुछ दिन में ना मैम आपको जो है भारत का शिक्षा में पद्मश्री पुरस्कार मिलेगा। बायोलॉजी में कितना मजा आता है मैम पूछ रही है। आओ आओ, मैम को बता दो कमेंट में अब कितना मजा आता है। और मैम पढ़ाए और मजा ना है, ये कैसे पॉसिबल है मैम? मैं बैठूंगा अब मजा लेने के लिए। मयूर कह रहे हैं नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता। मयूर आज थोड़े से ना हमारी टेक्निकल टीम बिजी है किसी काम में, इसलिए नोटिफिकेशन नहीं आ पाया आप लोगों तक। चलिए ठीक है, आओ करते शुरू। ठीक है, ये समझे कहाँ पे थे, मैं दोबारा बता देती हूँ। देखो आर्टरीज की स्पेलिंग लिखी हुई है गलत बेटा। ठीक है, ठीक है, धमनियाँ। ओके, तो जो धमनी होती है यहाँ पे इनकी ना दीवारें मोटी होती है। रीजन क्या है? दे आर हैविंग द थिक वॉल। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि इनके अंतर्गत ब्लड प्रेशर जो होता है दैट इज मैक्सिमम। इनके अंतर्गत सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर पाया जाता है। ठीक है, चलिए। तो अब अगर हम वेन्स की बात करते हैं, शिराएं, इनकी दीवारें कैसी होती है एज कंपेयर टू द आर्टरीज? तो थिन होती है, पतली होती है। दे आर हैविंग द थिन वॉल, यानी कि अगर हम बात करते हैं पतली दीवारें। मैं कहीं भी जाऊं सब यही पूछते हैं कि आप उनकी बेटी हो या बहन हो। पतली दीवारें। ठीक है, थिक वॉल या फिर अगर मैं बात करती हूँ थिन वॉल। डन। अब ओके ओके ओके, वेट। ठीक है भाई, अभी रुको। मैं क्या बता रही थी आपको? मैं आपको बता रही थी आर्टरीज और वेन्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है बेटा, जो आर्टरीज होती हैं, धमनियां होती हैं, अगर मैं इनकी बात करती हूँ तो धमनियों के ऊपर सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर होने के साथ साथ इनकी जो वॉल होती है वो थोड़ी मोटी होती है। दे आर हैविंग द थिक वॉल। वही अगर मैं वेन्स की बात करती हूँ, अगर मैं शिराओं की बात करती हूँ, तो शिराएं जो होती है इनके अंतर्गत कंपैरेटिवली रक्तदाब कम होता है और इनकी जो दीवारें होती हैं पतली होती हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो कौन सी धमनी के कौन सी रक्त वहिका के अंतर्गत लगाया जाता है? धमनी के अंतर्गत या फिर शिरा के अंतर्गत? यानी कि वो आर्टरीज के अंतर्गत लगाया जाता है या फिर वो वेन्स के अंतर्गत लगाया जाता है? कभी भी अगर हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, कभी भी अगर हमारी बॉडी में किसी भी चीज को इंजेक्ट किया जाता है, बताइएगा। वेन्स में। चलो ठीक है, तो किस में इंजेक्ट किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा
कभी भी तब इंजेक्शन लगाया जाता है तो वो किस में लगता है, वो हमारी वेन्स में लगता है, वो हमारी शिराओं में लगता है। और इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि शिराओं के अंतर्गत एक तो रक्त दाब कम होता है, रक्त दाब कम होने के साथ साथ दे आर हैविंग द थिन वॉल, इनकी जो दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं, दे आर हैविंग द थिन वॉल, दीवारें पतली है तो आसानी से लग जाता है। दूसरा, ब्लड प्रेशर कम है। ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तो यहाँ पर हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं कि अगर आर्टरीज में लगाया जाए तो हो सकता है 1% इंसान को हार्ट अटैक जैसी कंडीशन भी हो सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर किस पर होता है? जिस चैम्बर में आर्टरीज कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी इंजेक्शन जो लगाता है डॉक्टर वो वेन्स के अंदर लगाता है, ना कि आर्टरीज के अंतर्गत। ठीक है, तो ये था बेसिक डिफरेंस आर्टरीज और वेन्स की। बात करें नॉर्मली ये क्या करती है, ये शुद्ध रक्त को संचार कराती है, बट जो पल्मोनरी आर्टरी है वो अशुद्ध रक्त को संचार कराती है। जो वेन्स होती हैं अशुद्ध रक्त का संचार कराती हैं। और इनमें अगर मैं बात करती हूँ, जो पल्मोनरी वेन है ये कैसा, ये आपका किस तरीके के रक्त का संचार कराती है? शुद्ध रक्त का संचार कराती है। ठीक है, तो आर्टरीज जो है, आर्टरीज में थिक वॉल होती है, डायमीटर 4 से 5 mm का होता है, और ब्लड प्रेशर किसका होता है? देयर हैविंग द मैक्सिमम ब्लड प्रेशर। ठीक है, वेन्स में ब्लड प्रेशर कम होता है, मोटी मोटी दीवारें ना होकर के पतली दीवारें होती है, और यहाँ का जो डायमीटर होता है 2.5 टू 3 mm के बीच में होता है। सर खाल से लेना देना नहीं होता इसका। हाँ जी, चलिए। हाँ, ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दैट विच इज लार्जेस्ट आर्टरी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दैट विच विल बी द लार्जेस्ट आर्टरी, यानी कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी, लार्जेस्ट आर्टरी, या फिर अगर हम बात करते हैं सबसे धमनी, कौन सी धमनी है जो हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाती है और सबसे बड़ी होती है? ठीक है, पल्लवी कह रही मैम हंसते हुए अच्छे लगते हो, हंस लीजिए। ठीक है, गौतम कह रहे मैम पहले हंस लीजिए, मतलब गौतम गुस्से में है, गौतम कह रहे मैम पहले हंस लीजिए। ठीक है मैम, यू आर जैम। थैंक यू सो मच श्रद्धा तिवारी जी, थैंक यू सो मच। सर नॉट जैम, इट्स जैम, इट मीन्स डायमंड, द रियल डायमंड। ठीक है बेटा, ब्लड प्रेशर किस में मेजर किया जाता है बताएंगे अभी आगे। देखो, आर्टरीज या फिर धमनी सबसे बड़ी कौन सी होती है? तो हमारे जो शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है दैट विल बी द अरोटा। ये कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी अओटा, या फिर अगर मैं बात करती हूँ महाधमनी। ठीक है, और जो महाधमनी होती है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको एक और नाम दिया जाता है, दिस इज ऑल्सो नॉन एज द लेफ्ट एयोटिक आर्क। इसको हम एक और नाम देते हैं, और नाम क्या दिया जाता है? इसको नाम दिया जाता है लेफ्ट एयोटिक आर्क। हिंदी में कोई दूसरा नाम नहीं है, इंग्लिश में हम इसको लेफ्ट एयोटिक आर्क कहते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये जो रोटा है ये सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है, यह केवल स्तनधारियों के अंतर्गत पाई जाती है, यह केवल स्तनधारियों के अंतर्गत पाई जाती है, यह केवल स्तनधारियों के अंतर्गत पाई जाती है, पाई जाती है। इस बात से मतलब क्या है? इट इज ओनली प्रेजेंट इनसाइड द मैमल्स, इट इज ओनली प्रेजेंट इनसाइड मैमल्स, इट इज ओनली प्रेजेंट इनसाइड मैमल्स। यह केवल और केवल स्तनधारियों के अंतर्गत पाई जाती है, इट इज ओनली प्रेजेंट इनसाइड द मैमल। इस बात का मतलब क्या है?
ना तो ये फिश के अंतर्गत होगी, मछलियों के अंदर होगी, ना ही ये किसी भी उभयचर यानी मेंढक के अंदर नहीं पाई जाएगी, ना ही किसी भी रेप्टिलिया यानी कि अगर हम बात करते हैं जैसे सांप के अंदर पूछा जाए, छिपकली के अंदर पूछा जाए, मगरमच्छ के अंदर पूछा जाए, या फिर अगर हम पक्षियों की बात करते हैं एव्स, निम्न में से किसी भी जानवर के अंतर्गत ये नहीं पाई जाएगी। ठीक है, चलो। तो इनके शरीर के अंतर्गत जो लार्जेस्ट आर्टरी अरोटा है ये नहीं पाई जाएगी। क्या नहीं पाई जाएगी इसका मतलब है वही देखो, जो जितने भी स्तनधारी हमारे आसपास है, जितने भी मैमल्स हैं, ये सिर्फ अगर मैं आउटा की बात करती हूँ, दैट इज द लेफ्ट आयोटिक आर्क, चलो ठीक है। तो जो लार्जेस्ट आर्टरी है दैट इज aorta, और अगर हम बात करते हैं इसी को हम लेफ्ट आयोटिक आर्क के नाम से जानते हैं। ये केवल मैमल्स के अंदर पाई जाती है, बाकी किसी भी दूसरे जानवर में नहीं पाई जाती है। ठीक है, मतलब आज तो यार क्लास इतनी डिस्टर्ब हो रही है, हद हो गई। दूसरा लार्जेस्ट वेन, अब ना मैं लॉक लगा लेती हूँ स्टूडियो का, कोई अंदर नहीं आ पाएगा। सबसे बड़ी शिरा, सबसे बड़ी शिरा, लार्जेस्ट वेन, सबसे बड़ी शिरा, विच वन विल बी द लार्जेस्ट वेन? सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है अगर हम लार्जेस्ट वेन की बात करें? लार्जेस्ट वेन या फिर सबसे बड़ी शिरा। ठीक है, समझे? देखो, अब हमारे शरीर के अंतर्गत सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है? तो जो सबसे बड़ी शिरा होती है ये होती है वेना कावा, दैट विल बी वेना कावा। वेना कावा या फिर इसी को हम किस नाम से जानते हैं? महाशिरा के नाम से जानते हैं। अब देखो, महाशिरा में भी आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी महाशिरा होती है? ठीक है, अगर हम पूछे पूछे यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई महाशिरा में कौन सी होती है, तो दो प्रकार की महाशिरा हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाती है। कौन कौन सी दो होती हैं? तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, ये होती है आपकी सबसे बड़ी धमनी, लार्जेस्ट आर्टरी, या फिर अगर मैं बात करती हूँ सबसे बड़ी धमनी कभी भी आपसे पूछी जाए। ठीक है, और सबसे बड़ी शिरा अगर आपसे पूछी जाए, तो जो वेना कावा है, महाशिरा सबसे बड़ी शिरा है, दो प्रकार की होती है। एक होती है जिसको हम सुपीरियर वेना कावा के नाम से जानते हैं, सुपीरियर वेना कावा इसको कहा जाता है। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है? दैट इज सुपीरियर, दैट इज सुपीरियर के अलावा सेकेंड टाइप होगी, दैट विल बी इंफीरियर, दैट विल बी इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है आपकी इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, एक सुपीरियर महाशिरा है, एक इंफीरियर महाशिरा है। अब ये जो महाशिराएं होती है कैसे? देखो, हमारा जो हार्ट है एक क्या करती है, हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है, हमारे ब्रेन तक रक्त को पहुंचाएगी, यानी कि ब्रेन से ब्लड लेकर के आती है और हार्ट में ला करके छोड़ देती है। और ये कौन सी है? तो ब्रेन से जो कनेक्ट करती है ये होती है सुपीरियर। सुपीरियर क्या करती है? हमारे ब्रेन को या फिर जो अपर बॉडी पार्ट है उसको हार्ट से कनेक्ट करती है। और जो इंफीरियर होती है ये क्या करती है, मतलब कुछ इस तरीके से ये पाई जाएंगे। मान लीजिए ये हार्ट है, तो होता क्या है, हार्ट में 4 चैम्बर हैं, तो कुछ इस तरीके से आपके 2 शिराएं आती हैं, एक सुपीरियर आई और एक कौन सी आ गई? इंफीरियर, और ये कुल मिलाकर के आके किसमें? ये एक शिरा में कनेक्ट हो जाती हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? दैट इज नॉन एज वेना कावा, या फिर जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम महाशिरा के नाम से जानते हैं, जिसको हम वेना कावा का नाम देते हैं। तो ये कहाँ पर रक्त को लेकर के आएगी? तो ये जो रक्त को लेकर के आती है ये कहाँ पर? हार्ट में रक्त को लेकर के आ जाती है, हमारे हार्ट में ये ब्लड को लेकर के आ जाएगी। ठीक है, चलो रश्मि बेटा ये ह्यूमन पढ़ रहे हैं, ह्यूमंस आर द मैमल्स। बेटा मनुष्य के शरीर में तो पाई जाएगी, बिकॉज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमंस, अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य जो है, मनुष्य क्या है? स्तनधारी है।
सभी मनुष्य जो है आपके स्तनधारी हैं। ठीक है, तो ये स्तनधारी होते हैं। जो स्तनधारी होते हैं उन सभी के अंतर्गत आपको सबसे बड़ी धमनी देखने को मिलती है। ओके, चलिए। तो जो सुपीरियर होती है क्या करती है, हमारे ब्रेन से ब्लड को लेकर के आएगी और वेना कावा में ला करके छोड़ देगी। और दूसरी अगर हम बात करते हैं, दूसरी कौन सी आपकी इन्फीरियर, ये क्या करती है, ये हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी, ये हमारी पूरी की पूरी ब्रेन को छोड़कर के जो पूरा बॉडी पार्ट है इससे ब्लड को लेकर के आएगी और कहां पर, वेना कावा में ला करके छोड़ देगी। तो कौन सा सर्किट बड़ा बनेगा, एक सर्किट बन रहा है ब्रेन और हार्ट के बीच में, और एक सर्किट बन रहा है हमारे हार्ट और पूरी बॉडी के बीच में। तो हार्ट और पूरी बॉडी के बीच में जो सर्किट बनता है, ये सर्किट हमेशा बड़ा होता है। तो सुपीरियर में और इंफीरियर में आपसे पूछी जाए कौन सी बड़ी है, तो भाई जो इंफीरियर है ये सबसे बड़ी होती है और जो सुपीरियर है ये आपकी छोटी होती है। ये साइज में, आकार में छोटी होती है और जो इंफीरियर होती है ये कैसी होती है, ये बड़ी होती है। ठीक है, अरे नहीं, रियल हार्ट की शेप ऐसी कहाँ होती है। हमारा जो रियल हार्ट है, रियल हार्ट की शेप जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। जस्ट हैव अ लुक, दिखाते हैं आपको। कुछ इस तरीके का होता है हमारा रियल हार्ट, लाइक दिस। ठीक है, तो इस टाइप से लोकेटेड होता है जो हमारा रियल हार्ट होता है। और थोड़ा सा देखोगे इसको, और थोड़ा सा देखा जाए, सो दिस इज अवर रियल हार्ट। इसको काट दिया है, कुछ इस तरीके से होता है हमारा रियल हार्ट। समझे बात को, चलिए डन। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं। तो ये बात किसकी हो गई कि भाई कौन सी सबसे बड़ी शिरा है और कौन सी यहाँ पर सबसे छोटी शिरा होती है, लार्जेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट आपसे पूछ लिया जाए। तो ये था सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम आर्टरीज की बात करते हैं कि आर्टरीज का एक्चुअल में फंक्शन क्या होता है, करती क्या है, कौन सी छोटी होती है, कौन सी बड़ी होती है। ठीक है, लार्जेस्ट कौन सी है, आपका स्मॉलेस्ट कौन सी है, किसका कार्य क्या होता है, जनरल पार्ट था आपका अगर हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। ठीक है, अब जो हमें पढ़ना है, कुछ बेसिक टर्म्स थी जो आपको पता होनी चाहिए, जो आगे बार बार काम आएंगी। तो अब जो हम पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द हार्ट। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे, हमें पढ़ना है हार्ट, हमें पढ़ना है हृदय। और जो हार्ट है इसको आज हम स्टार्ट नहीं करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्लड वेसल्स होंगी। तो ब्लड वेसल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं वो यहीं से। ठीक है, तो जो आपका हार्ट है इसको हम शुरू करेंगे कल की क्लास में। तो कल आपकी क्लास होगी, कल हो सकता है आपकी क्लास शाम में 5:30 हो, कल ऐसा हो सकता है आपकी क्लास शाम में 5:30 हो सकती है, या फिर कल ऐसा हो सकता है कि अगर मुझे इवनिंग में घर जाना पड़ सकता है, कुछ काम है तो मुझे अर्जेंटली घर जाना पड़ा, तो मैं आपकी मॉर्निंग में क्लास लेके जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं आपकी मॉर्निंग में क्लास लेके जाऊंगी, बट मैं क्लास लेके जाऊंगी। ठीक है, रिया कुमारी मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, थैंक यू सो मच रिया जी, थैंक यू सो मच। ब्लड प्रेशर क्या होता है, धमनियों पर पड़ने वाला दाब। देखो, आगे पढ़ेंगे तब हार्ट पढ़ाऊंगी ना, तब बताऊंगी सारा ब्लड प्रेशर वगैरह क्या होता है। अभी 3 से 4 क्लास आपका हार्ट चलेगा। ठीक है, कम से कम 3 क्लास तो चलेगा ही चलेगा। जो ब्लड प्रेशर होता है ये होता है धमनियों पर पड़ने वाला दाब, धमनियों पर पड़ने वाला दाब, धमनियों पर पड़ने वाला दाब, ये क्या कहलाता है, ये आपका ब्लड प्रेशर होता है, दैट इज ब्लड प्रेशर। इसको हम बीपी कहते हैं, हमारी आर्टरीज पर पड़ने वाला जो प्रेशर होता है। ठीक है, और कितना होता है, 120/80। किसी ने यूनिट पूछी थी किस में मापते हैं, तो ऑफ मर्क्यूरी में हम इसको मापते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच प्रियंका जी ने बहुत प्यारे से हार्ट भेजे हैं। चलिए, चलिए, चलिए। सो थैंक यू सो मच। हार्ट में पेन क्यों होता है, अभी हार्ट को पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे फिर बताएंगे। मैम आप रोज पढ़ाया करो, पढ़ाते ही बहुत अच्छा है, इससे समझ आता है। अरे वाह, चलो ठीक है। चलिए रश्मि जी, थैंक यू सो मच।
लास्ट वाला क्या दिखाना है वर्ड्स में? सुपीरियर और वेनाकावा, ये आपको वर्ड्स में लिखा हुआ मिलेगा, तुम घबराओ मत। तुम्हें मैंने नोट्स दिए होंगे, क्लास नोट्स, उनसे पढ़ोगे ना। अभी आपके क्लास नोट्स अपलोड करवाती हूँ आज, उससे पढ़ोगे तो सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, चलिए, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।